तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आज की टैरोट कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज़ क्या है चेक करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपसे नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कुछ है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को चेक करके बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उसका नेम ले लीजिए। यूनिवर्स से प्रार्थना है कि इस वक्त यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ है, सारी एनर्जीज़ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर नहीं है। मैंने एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया है। जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी निगेटिविटी अभी इस वक्त थी यहाँ पर, मैंने सारी निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर दिया है। मैंने हीलिंग कर दी है, पूरी तरीके से मैंने एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया है। हीलिंग के द्वारा एनर्जीज़ को मैंने, निगेटिव एनर्जीज़ को मैंने रिमूव कर दिया है और अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। एक पॉजिटिविटी है यहाँ पर, सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा जा चुकी है। सब कुछ पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा अब सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। और अगर आप भी, आपकी ज़िंदगी में भी अभी इस वक्त, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, निगेटिविटी हैं, आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो आप भी अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करवा सकते हैं, निगेटिविटी को रिमूव करवा सकते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, किसी के लिए भी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, 9540119650। ये नंबर व्हाट्सअप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखे हुए हैं कॉल रीडिंग और मैसेज रीडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो सबसे पहले देख रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन है जो अपने ही डिसीज़न पर पछता रहा है, अपने फैसले पर पछता रहा है। अब उसने क्या ऐसा फैसला लिया था, क्या ऐसा था जो उसको सोचकर, जिसकी वजह से आज वो इतना ज़्यादा खुद परेशान हो रहा है। समटाइम्स होता है ना कि जल्दबाजी में या गुस्से की वजह से हम कोई डिसीज़न ले लेते हैं, हम कोई फ़ैसला ले लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर वो अपने खुद के डिसीज़न पर, अपने खुद के फ़ैसले पर पछताते हैं। सोचते हैं कि अरे मैंने गुस्से में ऐसे बोल दिया, मैंने गुस्से में इस तरीके से बात कर ली, या मैं थर्ड पार्टी के साथ चली गई, या मैंने थर्ड पार्टी को बहुत सपोर्ट किया। आज मतलब लाइक है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस तरीके से आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बट आपके पर्सन ने इस वक्त बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड है द वेंट्स का है, 7 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से दिन रात स्ट्रेस में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है इनकी तरफ से, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा हो गया है, जिस झगड़े की वजह से, जिस आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, या बार बार ऑन ऑफ की वजह से ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के दबाव में आकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है।
थर्ड पार्टी का बहुत प्रेशर है, ये थर्ड पार्टी का बहुत बर्डन है। गलती क्या हो गई आपके पर्सन की जो सामने से दिख रही है, और आपके ना जो ये पार्टनर है ना, इनको ना अपनी गलती अब समझ में भी आ रही है। होता है ना समटाइम्स कि इंसान जल्दबाजी में या किसी के कहने से गलती कर बैठता है और फिर उसको उस गलती के बारे में पछतावा होता है ना। रिश्ता हो सकता है कि रिश्ता आपका कोई भी हो, ठीक है ना, मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब ये देखो स्थिति कि आपके पर्सन ने जल्दबाजी में आपको आकर आपसे बहुत कुछ कह दिया। जल्दबाजी में आकर या दूसरों के कहने में आकर थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा इनको मिसगाइड किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी जगह पर मिले हो, आप कोई तो ऐसी प्लेस है जहां आप मिले हो। अब वो कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी म्यूज़िक ऐप के थ्रू मिले हो, सोशल ऐप के थ्रू मिले हो, है ना। जो दिख रहा है, आप किसी काम के लिए आप जाते हो या वो किसी काम के लिए जाते हैं। कोई भी जगह जैसे फिटनेस जगह होती हैं या कोई हेल्थ केयर, हेल्थ लाइक इस तरह की कोई प्लेस, कोई वर्किंग प्लेस, जॉब या कोई मीटिंग वगैरह के दौरान ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर ये जो मैंने जो नेम लिए हैं ना, जो मैं बता रही हूँ, इसमें मुझे इस स्थिति दिख रही है। एज डिफरेंस दिख रहा है आपके बीच में। अलग अलग जगह पर शादीशुदा बहुत दिख रहे हो आज। मुझे नहीं पता किसकी रीडिंग आ रही है, किसकी एनर्जी आ रही है। अलग अलग जगह पर शादीशुदा दिख रहे हो। ये ना बहुत पछता रहे हैं आपसे रिश्ता तोड़कर। फाइनेंशियल हेल्प किया है इनको आपने, या फाइनेंशियल हेल्प ये चाहते हैं आपसे क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट इन्हें बहुत मिला है। कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे मैरिज के लिए मना कर दिया, शादी के लिए मना कर दिया, और अब ये पछता रहे हैं क्योंकि इनको तो आपके अलावा कोई समझ ही नहीं आ रहा है। जो भी मिल रहा है इनकी ज़िंदगी में, जो भी आ रहा है वो उन्हें धोखे दे रहा है ना। इनकी भावनाओं के साथ कहते हैं ना कि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना दुनिया में, ज़िंदगी में, जो भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना जो भावनाओं की कदर करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उल्टा फ़ायदा उठाने वाले और होते हैं। तो इन्हें ना वो इस तरह के लोग मिल रहे हैं आपसे। इनका जो पास्ट दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके साथ इनका जो पास्ट दिख रहा है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। फीलिंग इन्होंने अपनी पूरी तरीके से आपके साथ शेयर की है। बहुत कुछ आपको बताया है अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी। जैसा लग रहा है जैसे आप मिले हो या आपने बहुत बातें करी हैं कॉल पर, बहुत सारे मैसेज पर, कॉल पर बातें की हैं आपने बहुत लंबे टाइम तक, है ना। बट अब ना ये जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि अब ये ना बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में ना थर्ड पार्टी भी आ चुकी है। गाइज़, आपके बीच में ना थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। कहीं हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता ही नहीं, आप कंफ्यूज हो। आपको लग रहा है कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी के रूप में उनकी फैमिली ही होगी, लेकिन नहीं, कहीं मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी है और फैमिली के द्वारा लाई गई थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। फैमिली के द्वारा लाई गई थर्ड पार्टी है। और आपके पर्सन ना अब इस चीज़ में उलझ गए हैं, फंस गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को उन्होंने कुछ बात बता दी, ये थर्ड पार्टी ने उनकी कुछ बातें जान ली। अब उनके लिए ये एक रिश्ता जो है ना आपका, वो ऐसा हो गया है कि उन्हें अब ये लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उन्हें लगता है डर सा हो गया अब उनके मन में। क्यों? जब आपसे बात करेंगे तो थर्ड पार्टी जान जाएगी। मैं बता रही हूँ ना, या तो उन्होंने खुद ने थर्ड पार्टी को बता दिया है ऐसे ऐसे आपके बारे में, अपने प्यार के बारे में,
क्योंकि द मून की एनर्जीज है ना, कल रात भी ना सोए नहीं है आपके पर्सन, आप ही का नाम लेते रहते हैं, जगते रहते हैं और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। पुरानी चैट, आपने पुराने सॉन्ग आपने कुछ इन्हें भेजे हैं, सॉन्ग भेजे हैं, कुछ इमोजी भेजे हैं, कुछ लव इमोजी भेजे हैं, आपने सेंड किए हैं, कोई गिफ्ट आपने इनको दिया है, ऐसा लग रहा है, उसको देखते रहते हैं और इनको लगता रहता है कि जैसे मतलब इनको ना ये लगता है कि यार आपने और इन्होंने कितना टाइम एक साथ बिताया। और ना ये आप देखो ना कार्ड, इसमें ना इनकी भावनाएं देखो, इनके प्यार को, जो भी ये पर्सन है, मुझे नहीं पता गाइस इनके साथ आपका क्या रिश्ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं तो, लेकिन ना ये आपको लाइक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देखते हैं। जैसे होता है ना, किसी इंसान के साथ बात करने में ही सबसे बड़ा सुख होता है ना, होता है ना समटाइम्स, कि जिसके साथ बात करना हमें अच्छा लगता है, अगर हम उसके साथ दिन में आधे घंटे भी बात कर लेते हैं ना, पूरा दिन मिलाकर, या चलो ना सही आधा घंटा, लेकिन छोटा मोटा कोई मैसेज उसका आ जाए और अच्छा मैसेज आ जाए जिससे ये फील हो कि एक दिन बन गया वो वाली एनर्जी दिख रही है गाइस। आई डोंट नो कि आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट कर रही है कि नहीं, लेकिन इस वक्त में आप दोनों की एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त बहुत सूनापन हो गया है, बहुत अकेले हो गए हो आप दोनों ही। आप दोनों को ही बोलूँगी मैं, क्योंकि आप मुझे दोनों ही बहुत अकेले दिख रहे हो। इससे तो अच्छा गाइस आप दोनों एक दूसरे से बात ही कर लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना आप भी अकेले हो, वो भी अकेले हैं, और थर्ड पार्टी, ओ माय गॉड, ये कौन है थर्ड पार्टी के रूप में? फैमिली है या कोई अदर है? उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया आपके रिश्ते में। गाइस थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, वरना आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, ये तो आपके साथ रहने के ड्रीम्स देखते हैं, आप में अपना प्यार देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। गाइस ये मिलना चाहते हैं आपसे, ये आपसे मिलना चाहते हैं। अगर अभी तक नहीं मिले हो ना आप, तो इनके मन में जो कुछ चल रहा है ना, क्या ही बताओ। ओ माय गॉड, किसके पर्सन है ये? ठीक है ना, कोई कोई होता है ना, मतलब लाइक जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है ना, पूरी ज़िंदगी आपके साथ ये बिताना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी, ठीक है ना। सो अभी थर्ड पार्टी का फियर है, और थर्ड पार्टी की वजह से इनके और आपके बीच में ना मतलब एक तरीके से नो कांटेक्ट होकर रह गया है, ठीक है। ये देखो फ्यूचर का कार्ड, ये फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, लेकिन ड्रीम्स तो ये देख ही रहे हैं ना आपके साथ, आपके साथ ड्रीम्स तो देख रहे हैं ना। जैसे कि लग रहा है, जैसे इस कार्ड को देख कर ना, जैसे कई बार सोचते हैं आपके बारे में कि काश आप इनकी ज़िंदगी में होते, है ना। जैसे होता ना कि किसी के साथ ड्रीम्स को देखना, ठीक है ना, कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में होता ना तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनकी ना लाइफ में बहुत सारे झगड़े हैं, और इनकी फैमिली मेम्बर्स भी ना इनकी बात नहीं समझते हैं। तो आज ना आपके पर्सन पता है किस चीज़ को लेकर अफसोस कर रहे हैं? क्योंकि अपने खुद के फैसले पर रो रहे हैं, खुद का रॉन्ग फैसला, खुद के रॉन्ग डिसीज़न, है ना, जो कि थर्ड पार्टी के उसमें आकर इन्होंने ले लिया। अब थर्ड पार्टी अगर ये बोलेगी कि तुम अपने पार्टनर से बात नहीं करो, या मुझसे मुझसे ही बात करो, तो वो चीज़ इन्होंने मान ली, या वो नेगेटिविटी उसने इतनी सेंड करी कि इनका माइंड ही कंट्रोल में चला गया, उसके झगड़ बैठे आपसे, लड़ बैठे आपसे, ब्लॉक कर दिया आपको, नंबर चेंज कर लिया। अब जब इतना टाइम हो गया ना, अब इनको जैसे होता है ना कि इतना टाइम बीत जाने के बाद इंसान को लगता है, जब दूसरों कहते हैं ना कि दूसरों के साथ का असली चेहरा इन्हें सामने आया, तब इनको फील हो रहा है कि ये तो इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में या उसमें इन्होंने अपने प्यार को ही नहीं समझा। तो अब ये बहुत फील कर रहे हैं, बहुत फील,
ठीक है ना, आपके पर्सन आप बहुत फील कर रहे हैं। सो अल्फ़ाबेट बोला था आप लोगों ने कि मैम अल्फ़ाबेट बता दिया करिए। देखिए मैं अल्फ़ाबेट तो बता रही हूँ, नाम का पहला अक्षर, लेकिन अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं करे तो आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। अल्फ़ाबेट नाम के पहले अक्षर के साथ मैं राशि भी बताती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं राशि बता देती हूँ, राशियाँ मुझे कौन सी राशियाँ दिख रही हैं। थोड़ा सा ना मैं एक दो बार कार्ड को सफल कर लूँ। गाइस देखते हैं, पहले राशियाँ बता देती हूँ, लेटर्स बता देती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या ये थर्ड पार्टी चली जाएगी आपके रिश्ते से। क्योंकि देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कार्ड को देखकर, आप और आपके पार्टनर ना बहुत करीब हो एक दूसरे के। आप लोग ना एक दूसरे, क्या होता है ना कि हमारा मन जिसके साथ मिलना चाहता है ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या आप दूरियों में हो, आप नहीं मिल पा रहे हो, नहीं बात कर पा रहे हो, लेकिन हमारा मन को कितना टाइम लगता है जाने में, सेकंड भी नहीं लगता। हम आंखें बंद करें जिसको चाहते हैं या जिसके बारे में सोचना चाहते हैं, एक सेकंड में हमारा मन उसके पास भाग जाता है। तो मन से तो कई बार आप मिले हो, कई बार मिले हो आप अपने मन से। उनके मन में भी बहुत कुछ चला है एक दूसरे के बारे में ना, बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ना ये पर्सन बहुत परेशान है, क्योंकि भले ही आपकी ज़िंदगी से चले गए, गुस्सा होकर चले गए, रिश्ता तोड़कर चले गए, है ना, लेकिन आज थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन, इनको लगता है थर्ड पार्टी के साथ लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन भी लगाता है थर्ड पर्सन, इनकी हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करता है, तो झगड़े बहुत होते हैं। तो उन चीज़ों से ना एक फियर सा इनके मन में हो गया है कि भाई झगड़े होंगे या चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो ना ये चुप रहने लगे डर की वजह से। अब ये मिलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनको ये फील होता है कि थर्ड पार्टी है तो फिर कहीं ना कहीं उसका बर्डन है, नेगेटिविटी भी बहुत। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी आपको, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं ये सुबह शाम दिन रात। और इनके मैनिफेस्टेशन अगर आपको लग रहा होगा ना गाइस, अगर इनका मैनिफेस्टेशन आपको लग रहा होगा ना, मैं आपको श्योरली बता रही हूँ, आप ना इस इंसान को अपने मन से निकाल नहीं पा रहे होगे। आप ना, अगर आप रो रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, अगर आप रो रहे हो दिन में, कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रोना आ रहा है उस इंसान का फेस सोचकर, उसकी बातें सोचकर, उसकी वो सोचकर, उसकी पुरानी चैट को देखकर अगर आप रो गए, आपके आंसू आ गए, गाइज आप नहीं रो रहे हो, ये रो रहा है आपके लिए। वो इमोशंस जो इनके इमोशंस हैं वो आपकी तरफ सेंड हो गए हैं, वो कनेक्ट हो गए हैं। कहते हैं ना हमारे मन में भगवान होता है, हमारे मन में हमारा ईश्वर होता है। जिस भी धर्म के हो आप, जिस भी ईश्वर को मानते हो, है ना, हमारे मन में बसे हैं राम, सुना है ना, राम मेरे मन में बसे हैं। तो हमारे मन में बहुत प्योरिटी होती है। हमारा मन, हमारा दिल, हमारी सोल, हमारी आत्मा वो बिछड़कर बहुत रोती है। तो अगर आप रो रहे हो या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं अपने पार्टनर को याद करके, मिस करके, तो वो आप नहीं रो रहे हो, उनका दिल रो रहा है आपको, वो उनका दिल तड़प रहा है आपके लिए। वो तड़प आप महसूस कर रहे हो, राइट, वो तड़प आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो उदास हैं, वो मायूस हैं, वो परेशान हैं, वो अकेले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत पछता रहे हैं, वो आपको हर्ट करके, आपसे मिसबिहेव करके, आपके साथ दूरियां बनाकर, है ना, झूठ बोलकर। मतलब आप इस चीज़ को देखो ना गाइज, आप खुद समझ जाओगे। मेरा इतना कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका दिल खुद समझ जाएगा कि आपका पर्सन अब वापस आना चाहता है और क्या चाहता है वो आपके साथ। पूरी ज़िंदगी वो आपका साथ चाहता है, फ्यूचर चाहता है वो आपके साथ। उसने समझ लिया है कि वो आप हो और कोई नहीं है उसका। आप सहन करते हो ना उसकी, वो कोई सहन कर कैसे करेगा उसकी, है ना। उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनका झगड़ा, है ना, और जो भी चीज़ है ना वो आपने सहन की। तो भाई एक लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपको देखते हैं, ठीक है। वो जो टाइम आपने साथ बिताया, बातें की एक दूसरे के साथ, आपने जो उन्हें उपहार दिए, आपने जो उन्हें प्यार दिया, उन्हें ऐसा लगा जैसे बहुत हार्ट टचिंग हो आप। अब हार्ट टचिंग व्यक्ति अगर दूर हो
तो कैसा फील होगा, बस वही हाल हो रहा है उनका, आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त हो रही। ओके, तो यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं वो कैप्रिकॉन है, मेष राशि है, वर्गो राशि है, धनु राशि है, लिब्रा राशि है, सैजिटेरियस दिख रही है, जेमिनी टॉरस दिख रही हैं और एक्वेरियस दिख रही हैं। तो इतनी राशियाँ मुझे दिख रही हैं अल्फ़ाबेट। वैसे तो ना देखो 12 राशियाँ होती हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ, पूरी 12 होती हैं, लेकिन जो राशियाँ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा दिख रही होती हैं, मैं उनको बता देती हूँ। तो अगर आपकी राशि का नाम नहीं लिया, ये मत सोचना कि मेरी राशि नहीं है। मैं पूरी 12 साइन की ही रीडिंग करती हूँ, ऑल साइन रीडिंग, और हमेशा अगर कोई राशि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही होती है तो मैं उसको बता देती हूँ। ठीक है, बस इतना ही है। मैरिज दिख रही है, कहीं बहुत ज़्यादा मैरिज दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों सिंगल हो या वन साइड सिंगल मैरिड हो, या मुझे नहीं पता, एक्स्ट्रा मिडिल भी हो सकते हो, लाइक सिंगल भी हो सकते हो, बट आपकी इस पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं। और ये कौन से पर्सन है आपको पता होगा, अगर उन्होंने आपको कभी मैरिज के लिए प्रपोज किया होगा। लेकिन हाँ, ये अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते आप इनसे मैरिज कर लो या फिर आप इनके साथ दे दो। ठीक है, हो सकता है समटाइम्स मैरिज को लेकर, जैसे मैरिज को देख रहा है कि मतलब एक होता है ना कि जैसे पूरा ज़िंदगी भर तो मेरे साथ रहो, है ना, तो लाइफ पार्टनर की तरह मुझे देखो या लाइफ पार्टनर की तरह मेरे साथ बर्ताव करो। खैर, अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, सी दिख रहा है, एन दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई, ए दिख रहा है, एस, आर है, बी है, ए है, जी है, आई है, ओ है, यू है, पी है, के है। ठीक है ना गाइस, आई है, एस है। कुछ अल्फ़ाबेट मैंने 1 से 2 बार बता दिए, मुझे दिख रहे थे ना तो मैंने बता दिया है। एफ है, तो मुझे ये अल्फ़ाबेट दिख रहा है। नंबर मुझे 7 दिख रहा है, नंबर मुझे 5 दिख रहा है, दोनों नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। और ये रियूनियन के नंबर है, बैलेंस के नंबर है, ये अचानक से कांटेक्ट होने के नंबर है जो मुझे दिख रहे हैं। मतलब अचानक से कॉल कर देंगे, अचानक से, आप प्रिपेयर नहीं होगे। हो सकता है कि आप कहीं बाहर हो सकता है आप बिज़ी हो, और पता है जब ये कॉल करेंगे आपका ध्यान उस समय कहीं और होगा। आप देख लेना इस चीज़ को, आप किसी न किसी चीज़ में होगे, या तो आप अपने वर्किंग एरिया में एकदम खुशे होगे कि हाँ मेरा काम, मैं अपना काम देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या आप इतनी ज़्यादा बिजी होगी जिस समय इनका कॉल या मैसेज आएगा ना गाइस, आप देख लेना आपका ध्यान उस समय, वैसे आपका ध्यान 24 आवर्स इन पर रहेगा, 24 आवर्स, 1 मिनट नहीं हटेगा। जहाँ आपका ध्यान हटा और आपने कुछ और सोचा या कहीं ज़रा सा बिजी हो गए, इनका कॉल मैसेज आ जाएगा, क्योंकि ये अचानक से कॉल मैसेज करेंगे आपको, देखना। मैंने अल्फ़ाबेट बता दिया, राशियाँ बता दी हैं, और अधिक जानकारी चाहिए भाई तो मुझसे बात करना। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, गुड रिज़ल्ट मिलता है उनको। थर्ड पार्टी रिमूव के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। देखिए, ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं मेरे से, थर्ड पार्टी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, तो आप ब्रेसलेट ले सकते हैं। लेकिन ब्रेसलेट लेने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार एनर्जीज चेक करवा लें। पॉलिटिक्स बहुत अगर आप फेस कर रहे हो, बहुत पॉलिटिक्स फेस कर रहे हो, ऑफिस में, करियर में, जॉब में, परिवार में, शादी में, लव में, थर्ड पार्टी में बहुत पॉलिटिक्स फेस कर रहे हो, ब्रेसलेट पहनिए। पॉलिटिक्स भाग जाएगी, नेगेटिविटी भाग जाएगी, परेशानियां भाग जाएंगी, समस्याएं भाग जाएंगी, आएंगी ही नहीं आपके पास, आएंगी, अगर आएंगी ब्रेसलेट ले लेगा उनको अपने ऊपर, आप तक नहीं पहुंचने देगा। तो ब्रेसलेट पहनिए, ऑलवेज पहन के रखिए ये, ठीक है ना, कोई नहीं छू नहीं सकता आपको। जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, प्रिकॉशन लो, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9540119650 पर, एक बार बात करो, ठीक है। बहुत कम प्राइस रखा हुआ है बात करने के लिए, 500, 1000 बहुत कम प्राइस रखा हुआ है, ठीक है ना। मैसेज रीडिंग के लिए 300 रुपये रखा हुआ है, आप बात कर सकते हो अगर आप चाहें तो, आपको लगता है सही तो, है ना। तो चलिए चेक करेंगे थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का ही प्रॉब्लम है। आपके पर्सन जो आपको लेकर इतने ज़्यादा इस वक्त परेशान है, वो थर्ड पार्टी की वजह से ही हैं, क्योंकि आपको खुद भी पता होगा कि आपके रिलेशनशिप में जब से ये थर्ड पार्टी आई हुई है ना, उस दिन से प्रॉब्लम्स हैं। और आपके पार्टनर
मेन चीज़ क्या है ना कि आपके पार्टनर को एनर्जीज को कंट्रोल किया हुआ है उसने। तो आप दोनों के बीच में क्या होता है कि जब कभी बातचीत हो भी तो भी आपको उनका रूखापन, उनका अवॉइड करना या उनसे उनका झगड़ा हो जाना, ये सब निगेटिविटी आप फेस कर रहे होगे। और गाइज पता है क्या, अगर आप अपने प्यार से बात कर रहे हो, अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, और अगर वो पहले अच्छे से बात करते थे, अचानक से आपसे झगड़ने लगे, आपसे बेवजह आर्ग्यूमेंट्स करने लगे, या बहुत टाइम हो गया महीनों ब्लॉक करके बैठे, ये निगेटिविटी है गाइज, ये निगेटिविटी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या थर्ड पार्टी जाएगी आपके रिलेशनशिप से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं क्या उनके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जाएगी, प्लीज़ गाइड। ओके, डेफिनेटली थर्ड पार्टी जाएगी आपके रिलेशनशिप से। वी आर द वर्ड का कार्ड है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी को जान चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ये कंट्रोल बहुत कर रही है, इसलिए आपके पर्सन ना तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कोई आपके लिए बहुत तड़प रहा है गाइस, कोई बहुत तड़प रहा है आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए तड़प रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी जाएगी। और फ्यूचर और देख लेते हैं। तो भाई हीलिंग का कार्ड है, किसी की हीलिंग पेंडिंग है क्या या चल रही है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्स गाइड फॉर यू गाइस, ठीक है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आज की टैरो कार्ड रीडिंग ने बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।